गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पिछले क्लास में कहा थे दशमलव वाला गुना। अब उसके आगे देखो, इसको बनाना है। ये पहले भी बनाए थे लेकिन इसके जगह पर माइनस के चिन्ह था, अब 4 है। तो इसको दो मेथड से बनाएंगे। सबसे पहले कौन मेथड है कि ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 चार गो संख्या है, तो पहले एगो करेंगे। तो सबसे पहले जोड़ वाला की एक जगह करेंगे, तो इसके आगे जोड़ में है तो ई जोड़ में है, और इसके आगे जोड़ में तो ई जोड़ में है। तो ई दोनों को जोड़ो पहले। तो 9 5 14, तो ये 4 के 4 लिख देंगे। आइए 14 के आगे जोड़ के चिन्ह नहीं देंगे क्योंकि शुरू में नहीं लिखाता है, हमको इतने देखना ब्रैकेट के इधर। अब जिस प्रकार से जोड़ वाला के जोड़े थे उसी प्रकार से घटाव वाला के जोड़ेंगे। तो इसके आगे घटाव के चिन्ह है, इसके आगे घटाव के चिन्ह है, तो ये दोनों घटाव में हो गया। तब ये दोनों एक होगा, तो 3 2 5 लिखेंगे, लेकिन आगे घटाव के चिन्ह देंगे क्योंकि ये घटाव वाला के जोड़े हैं और ये वाला जोड़ वाला के जोड़े हैं। आगे देखो, अब देखो ये जोड़ में है, ये घटाव में। तो जब एगो जोड़ एगो घटाव तो घटेगा, तो सबसे ज्यादा चिन्ह किसका है? जोड़ वाला के। तो जोड़ में आंसर आ गया यहाँ, तो जोड़ वाला तो लिखा नहीं जाएगा। तो 14 में से 5 गया 9 हो गया। अब देखना है यहाँ पर मेन खेला होता है। ये ब्रैकेट है, तो इसको ऐसे कर दिए। तो बताओ किस चीज का चिन्ह बन गया? गुना का बना कि नहीं? तो समझ जाना कि ये ब्रैकेट गुना के चिन्ह है। किस चीज का चिन्ह है? गुना के। तो हम ब्रैकेट हटाएंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर एक ही संख्या है, तो अब ब्रैकेट हटेगा। 2 रहेगा तो नहीं हटाना, पहले एगो। तो ब्रैकेट हटाएंगे तो हम बोले कि ब्रैकेट को चिन्ह हो गया गुना के, ये 9। ठीक, तब बताओ ये जोड़ में, ये भी जोड़ में, तो जोड़ में आंसर आएगा कि गुना के दोनों तरफ जोड़ है, तो जोड़ में आएगा। तो जोड़ तो लिखा नहीं जाता है, पहले ही वीडियो में बोल दिए। अब आगे देखो 9 4 36। एक तो ये तरीका हो गया और यही तरीका ज्यादा यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर 4 मान दे देगा। 4 मान कौन? X Y Z। आगे बताएंगे, इसका जिक्र करेंगे। लेकिन अभी देखो कि पहले ब्रैकेट के अंदर पहले एगो करना है। एगो करके जोड़ वाला के जोड़ के साथ घटाव के साथ जोड़ दिए, उसके बाद घटा दिए। ब्रैकेट याद रखना, ये गुना के चिन्ह हो गया, तो गुना कर दिए। अब इसको देखो सेकंड मेथड, ये तो था फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्यों बनाना जरूरी है? क्योंकि इसका उपयोग बहुत ज्यादा होगा। आइए बहुत ध्यान से देखना। इसका आंसर याद रखना 36 में आया है। चलो अब देखो, ब्रैकेट के अंदर 3 है, 5 है, 9 है और 11 है। तो इसको नाम दे देते पहला, जैसे कोई नाम दे देते हैं। इसको भी बताए पहले ही, हम कर जोड़ पा रहा था हमसे, लेकिन इसका नाम दे देते हैं प्रिंस। जो मेरा ही स्टूडेंट है, ठीक ना। और दूसरा 5 है रोशन, तीसरा है अंकित, चौथा हो गया राजू, मेरा ही स्टूडेंट है। अब देखो आई 4 है जो मैं खुद हूं, जानवे करती हो। नाम तो पहले नहीं वीडियो में बताया है, आज पहले में बता रहे हैं। धीरज नाम है। नाम से क्या जरूरत है? काम से मतलब रखो। चलो देखो ध्यान से। तो क्या करना है? मान लिया जाए मैं हूँ 4 रुपया, ये मेरा चारों स्टूडेंट है। अब ये चारों का छठ पूजा होता है। हमारे बिहार का सबसे अच्छा पर्व है छठ पूजा। तो ये चारों का हुआ है छठ पूजा, और ये चारों दोस्त बोला मेरा स्टूडेंट प्रिंस, रोशन, अंकित और राजू कि सर मेरे घर आकर प्रसाद खा लीजिएगा। तो हम बोले ठीक है चले आएंगे। तो सबसे पहले इसके यहाँ जाएंगे, इसके यहाँ बाहर के कुछ आवाज आएगा, प्रॉब्लम नहीं लगे, ध्यान से सुनना। देखो तो पहले हम इसके घर जाएंगे। तो बताओ ये गुना की चिन्ह बताए कि नहीं?
यानी 4 गुने ये देखो -3। तो देखो 4 जोड़ में है, कच्ची में है माइनस में, तो गुना करेंगे तो माइनस में आएगा कि नहीं आंसर, यानी 4 तिया 12 होगा कि नहीं। तो हम इसको कर गए हैं, तो देखो हम चल जाते हैं आराम से, यानी पहले से था हुआ 3, सॉरी इतना डायरेक्ट लिखते 4 तिया 12 माइनस हो गया, इसको कर गए तो -12। अब देखो अब जाएंगे हम रोशन के यहाँ, तो रोशन क्या है 5 है, यानी +5 है, और हम कुछ मेरे आगे कुछ का चिन्ह नहीं, तो हम भी तो जोड़ में है, यानी जोड़ में, दोनों जोड़ में, तो एक रकम हो गया तो जोड़ में आएगा 20, यानी इस जोड़ में क्या हो गया 20, 5 अब क्या बन गया जोड़ में 20। अब देखो जाएंगे अंकित के पास, तो अंकित पहले से 9 है प्लस में है, और हम भी क्या है प्लस में है 4, तो ये गुना करेंगे तो कितना आएगा 36 प्लस में ना, तो ये अंकित अब कितना हो गया 9 रुपया नहीं, अब 36 रुपया हो गया। अब ध्यान से देखो अब कहाँ जाएंगे राजू के पास, तो राजू -2 है, राजू -2 है, और हम गए हैं +4, तो पहले चिन्ह में गुना होता है, तो एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, तो माइनस वाला क्या होगा 8, यानी राजू क्या पे हो जाएगा -8। अब ब्रैकेट बंद करो। अब देखो ध्यान से, अब जोड़ वाला के जोड़ के एक साथ किए थे ना फर्स्ट मेथड में, उसी प्रकार इसमें भी, तो कितना हो गया 12 और 36 20 और 36 56। शुरू में जोड़ के चिन्ह नहीं लिखा जाता है, बार बार बोल रहे हैं ध्यान देना। अब घटाओ, जिस प्रकार जोड़ वाला एक साथ हो गया है उसी प्रकार घटाओ वाला भी, यानी ये भी जुटेगा तो कितना हो जाएगा 20। लेकिन याद रखना ये घटाओ वाला जोड़, इसलिए घटाओ के चिन्ह देना होगा इसके आगे। अब देखो एक जोड़ एक घटाओ, तो बताओ ये हो गया 56 में से 20 जाएगा, कितना जाएगा 36 आ जाएगा कि नहीं, तो बताओ। अब ब्रैकेट से बाहर निकालो, तो आप ब्रैकेट को बोले गुना के चिन्ह, तो मान लिया जाए गुना के चिन्ह है, तो गुना के चिन्ह है तो इनमें जोड़, कुछ का चिन्ह नहीं तो कुछ के जोड़, इनमें भी जोड़, तो गुना होगा तो जोड़े में 36 आएगा कि नहीं, ब्रैकेट हटाए, तो जब भी ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना का चिन्ह होगा। तो शुरू में जोड़ का चिन्ह लिखा नहीं जाता, तो 36 डायरेक्ट लिखेंगे। देखो फर्स्ट मेथड में भी आया था 36 और सेकंड मेथड में आया ना 36, लेकिन इसका कहाँ जरूरत पड़ेगा जब बताएंगे कि वाला कहाँ उपयोग होगा। फिर से देखना एक बार और बताएंगे, इसको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सिर्फ सेकंड मेथड को, फर्स्ट मेथड को पहले जोड़ वाला के एक साथ कर देंगे, घटाओ वाला के एक साथ, सेकंड मेथड के एक बार एग्जाम्पल देकर और क्लियर कर देंगे। जैसे 10 हो गया, 2 हो गया, -3 हो गया, +6 हो गया, -6 हो गया, -8 +10 हो गया। चलो इसको देखो, इसको बनाना है, इसको बनाना है। तो सबसे पहले हम समझ गए कि मैं हूँ, बाकी सब मेरा स्टूडेंट है जो बारी बारी से घर पर जाएंगे। तो सबसे पहले हम किसके यहाँ एंट्री करेंगे 2 के पास। तो देखना ये गुना का चिन्ह है, 10 है हम में और 2 है स्टूडेंट, तो ये भी जोड़ में ये भी जोड़ में, तो जोड़े में आंसर आएगा, क्योंकि गुना के दोनों तरफ एक के चिन्ह है, तो 20 होगा कि नहीं। तो अब 2 रुपया है, जो अब 2 रुपया नहीं रह गया, अभी कितना हो गया 20 रुपया, यानी 2 के जगह अब 20 प्लस में आंसर आएगा, लेकिन शुरू में लिखा रहा है इसलिए नहीं प्लस दे रहे हैं। अब देखो अब हम किसके यहाँ जाएंगे 3 के यहाँ, तो पहले 10 मैं हूँ प्लस में, और ये क्यों है माइनस में 3, तो बताओ एक जोड़ एक घटाओ, जब 2 रकम हो जाएगा तो हमेशा माइनस वाला जीतेगा, तो -30, यानी 3 अब कितना हो गया -30। अब कहाँ जाना है 6 के यहाँ, तो देखो 10 हो गया प्लस में
और 6 हो गया, ये भी प्लस में, तो एक रकम चिन्ह है तो जोड़े में आएगा कितना 7, यानी ये वाला जोड़ के चिन्ह जोड़े रह गया 7। अब देखो इसको यहाँ जाना है, तो पहले हम 10 है, उसके बाद ही -8 है, देखो इसके आगे माइनस है तो -8, यानी जोड़ में ये माइनस में 2 रकम हो गया, तो ये माइनस में 80, यानी अभी 8 रुपया नहीं है, माइनस 80 रुपया है। अब ये वाला देखो 10 को 10 से गुना, 10 रुपया पहले है, और मैं तो 10 रुपया हूँ, और ये भी मेरा स्टूडेंट भी 10 रुपया, ये भी जोड़, तो जोड़ में आंसर 100, यानी अब कितना हो गया 100। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, जोड़ वाला जोन है उसको पहले एक साथ करो। तो देखो इसके आगे कुछ का चिन्ह है, किसी का भी अंक का चिन्ह आगे होता है, तो 20 का आगे कुछ का चिन्ह नहीं है, तो इसको आगे जोड़ का चिन्ह है, तो ई हो गया जोड़ में, ई हो गया जोड़ में, और ई हो गया जोड़ में, तो 20, 60, 100, तो 180। अब देखो घटाओ वाला के जोड़ो, 30 और 80, 110, तो घटाओ के चिन्ह देंगे, ये पहले ही बता दिए कि क्यों घटाओ के चिन्ह देंगे, क्योंकि घटाओ वाला के एक साथ किए हैं। अब बताओ ये जोड़ वाला के ज्यादा संख्या है कि नहीं है, तो जोड़े में आंसर आएगा 80 में से 110 गया 70। अब बताओ ये जोड़े में आएगा 70, क्यों कि ये गुना के एने जोड़, ये गुना के एने जोड़, ये गुना के चिन्ह होता है बुआ, ध्यान देना, पहले नहीं मालूम होगा लेकिन आप पता कर लेना कि गुना के चिन्ह होता है, गुना के इधर कुछ का चिन्ह है तो जोड़ में, और इधर इसके आगे 70 के आगे कुछ का चिन्ह नहीं है तो ये भी जोड़ में, तो इसी कारण गुना हुआ तो जोड़े में आंसर आएगा। तो जोड़ में 70 नहीं लिखा जाता है शुरू में, तो इसलिए खाली 70 हम लिख सकते हैं, और तुमको नहीं बर्दाश्त होता है तो तुम जोड़ में ही 70 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 70 आंसर होगा। अब एक और एग्जांपल से क्लियर पूरा हो जाएगा तुम्हारा, जो देखो अब ये देखो क्या करना, पहले 2 कहाँ जाएगा 4 के पास, तो ध्यान से देखना 2 तो माइनस में है, और ये 4 क्या है, इसके आगे कुछ का चिन्ह नहीं है, तो ये जोड़ में है, किस में है जोड़ में। तो किसी भी संख्या को गुना करने से पहले चिन्ह में गुना होता है, पहले वीडियो बता दिए, जाकर पिछला वीडियो देख लेना। तो माइनस गुने प्लस ये हो गया, तो माइनस वाला जीतेगा, जब 2 रकम हो गया तो 8, यानी अभी 4 रुपया -8 रुपया हो गया, कितना हो गया -8। अब इसके यहाँ आओ, तो पहले से हम -2 है, अब ये भी -10 है, तो देखो गुना के इनमें क्या हो गया, ये माइनस में और ये भी माइनस में, तो एक रकम हो गया तो जोड़ में आएगा तो 20 होगा। तो देखना ध्यान से, ये माइनस अब किस चीज में हो जाएगा, जोड़ में 20, समझ में आ गया, यानी 10 अब कुछ हो गया माइनस से +20 में, कैसे बात देख लो। यहाँ तीसरा देखो, यहाँ पहले से -2 है, और ये 20 भी क्या है -20, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो जोड़ में आंसर आएगा 40। तो बीच में तो जोड़ लिख सकते हैं ना, जोड़ 40 माइनस से प्लस हो गया। अब आगे यहां देखो -2 और एक +2, तो पहले चिन्ह ले लेते हैं, तो माइनस हो गया 4, तो अभी -4 हो गया इसके जगह, समझ में आ गया। अब जोड़ में कौन कौन है पहले उसको आराम से जोड़ो, तो इसके आगे जोड़ के चिन्ह तो ये जोड़ में है, इसके आगे जोड़ के चिन्ह तो ये जोड़ में है, तो 40 से 20 60, इसके शुरू में लिख रहे हैं इसलिए जोड़ का चिन्ह नहीं दे रहे हैं, माइनस ये भी माइनस, तो 12, तो माइनस के आगे चिन्ह दे रहा हूं क्योंकि माइनस माइनस वाला जोड़े हैं। अब देखो ये जोड़ वाला की संख्या ज्यादा है माइनस, तो जोड़ कितना हो जाएगा, घटा के कितना हो जाएगा 48, जोड़ तो लिखा नहीं जाएगा तो 48। अब लगता है क्लियर हो गया होगा। अब आगे इसका टाइप देखो, जो भी टाइप हो अपना ध्यान देना, टाइप से मतलब नहीं है सीखना से।
जैसे एक बात बताओ, m गुने m, ये तो सभी को मालूम होगा। जब m गुने m हो, जब एक के किस्म का हो, तो इसका पावर जुड़ता है। कहने का मतलब है कि इस पर एक को पावर नहीं है, तो इस पर एक छिपा हुआ रहता है, एक छिपा हुआ रहता है। तो एक एक दो, यानी इसको लिख सकते हैं m पर पावर 1 प्लस 1 यानी m स्क्वायर। कोई दिक्कत? उसी प्रकार m गुने m, इसको कैसे लिख सकते हैं? तीन वो है, 1 2 3, तो यानी m पर पावर 1 प्लस 1 प्लस 1, तो इसको m पर पावर 3। कहने का मतलब गुना में पावर जुटता है, गुना में पावर जुटता है। अब बताओ तो इसका कितना होगा? x गुने x स्क्वायर नहीं होगा, एक x स्क्वायर, गुना में, जोड़ में नहीं, गुना में। उसके बाद x गुने x क्या हुआ? 1 2 3 4, तो इसको x पर पावर 4। लेकिन इसी के जगह अगर जोड़ में दे देगा तो, जैसे कहने का मतलब ये तो गुना किए तो पावर ऊपर जुटा है, लेकिन इसको को जोड़ेंगे m प्लस m, तो ध्यान से देखना, ये गुना के चिन्ह नहीं है, m स्क्वायर नहीं कर देना, ये गलत हो जाएगा तुम्हारा। m जोड़ना है, जब जोड़ना है तो एक आदमी और एक आदमी, इसके आगे एक छुपा हुआ, इसके आगे एक छुपा हुआ, इसके आगे भी एक, तो एक एक 2m, यह हो गया। उसी प्रकार m प्लस m, तो इसको होगा 1 2 3m। कंफ्यूजन नहीं होना, कोई भी अगर लिख देगा 3m स्क्वायर चाहे क्यूब, गलती होगा, चाहे m क्यूब, ये भी गलती। सही होगा कौन? 3m। जोड़ने में, गुना करने में पावर जोड़ेंगे। आगे देखो, इसी प्रकार x गुने x करेंगे तो इसका होगा x क्यूब, लेकिन इसी को हम करेंगे x प्लस x, तो इसको होगा 1 2 3x। समझ में आ गया? आगे देखा जाए तो अब इसका मेन जरूरी, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, गुना में रहता है तो स्क्वायर में जुटता है, याद रखना, गुना में पावर जुटेगा और जोड़ में आगे जोड़ना है 1 2। एग्जांपल से क्लियर हो गया। आगे जैसे इसको करो, देखो 2 3 में दे रहे हैं, x गुने x बराबर, गुने हो गया p गुने p हो गया q प्लस q और r गुने r, आगे हो गया h प्लस h। अब इसको देखो, गुना करना है तो दिमाग में आ जाना चाहिए किसका पावर जुटेगा, यानी 1 1 2 2 को इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। और हिंदी में वर्ग। चाहे x का पावर 2 x स्क्वायर पर हो, चाहे x वर्ग पर हो, चाहे x का पावर 2 पर हो, तीनों में से कोई पर हो। आगे देखो, ये भी गुना करना है तो पावर जुटेगा, p पर पावर क्यों होगा, लेकिन इसमें ध्यान से देखो, इसमें जोड़ के चिन्ह है तो इसमें पावर नहीं जोड़ना है। 1 2 3 गुना में 3q है। आगे इसमें देखो, गुना है तो पावर जुटेगा, एक पावर है, एक पावर है, एक पावर, एक पावर, 1 2 3 4 5, यानी r पर पावर 5 होगा। ये जोड़ में है 1 2 3 4 4h। सर में आ गया होगा। चलो अब आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी अंक पर पावर 0 हो, कहने का मतलब है किसी पर पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 रहेगा, चाहे कितना भी बड़ा संख्या हो। जैसे 2 पर पावर 0 1 होगा, 5 पर पावर 0 1 होगा, 8000
762 पावर 0 है, तो इसका आंसर भी 1 होगा। कितना के भी संख्या पर पावर 0 रहेगा तो 1 होगा, ये बात याद रखना। इससे रिलेटेड 1 नंबर के तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछता है। आगे देखो, यहां तक तो हो गया। जैसे अब काट दूंगा, अब इसके आगे देखो, m गुने n, दूसरा होगा m गुने n गुने p, और तीसरा देखो m गुने n गुने p, चौथा देखो m गुने n गुने p गुने n। ध्यान से देखो, सब गुना में, तो गुना में तो पावर जुटेगा, लेकिन एक जात का होना चाहिए। जात का मतलब क्या कि m है तो m रहेगा तो पावर जुटेगा, यहाँ क्या है n है तो ये पावर नहीं जुटेगा। खाली गुना के चिन्ह को हटा के लिख देना, यानी इसका आंसर कौन होगा a में, बस। उसी प्रकार आएगा a गुने b, तो इसको क्या लिख देंगे a b, कोई दिक्कत है। उसी प्रकार आएगा m गुने n गुने p, तो m n p, क्योंकि सब अलग अलग जात का, ये m जात का, ये n जात का, ये p जात का, इसी कारण कोई का पावर नहीं जुटेगा, अलग अलग जात होने के कारण। इसलिए सबको गुना हटा के खाली सटा के लिख दो। कोई पूछेगा ये सब कौची में, तो बोलना है कि गुना में, कुछ में गुना में। अब इसमें देखो m जात, तो ये दोनों का पावर जुटेगा, यानी 1 1 2, यानी m पर पावर 2 होगा, लेकिन n और p खाली सटा के लिखा जाएगा, खाली m पर पावर हो जाएगा और n p सट के खाली लिखा जाएगा। आगे देखो m n p, ये तीनों अलग अलग जात का है, कहने का मतलब है कि ये सब के पावर नहीं जुटेगा, तो m n p हो गया। अब देखो m n p n, यानी n जात वाला मिल रहा है, तो ये दोनों का पावर जुटेगा। बाकी m p ये दोनों साथ लिखा गया खाली, अब पावर जुट के कौन लिखाएगा n स्क्वायर, कोई दिक्कत। एक बार देखो m गुने x गुने m गुने x गुने n। अब इसको देखो तो m, अब देखना है कि गुना है तो पावर जुटेगा। अब जो m दो का पावर होगा कि नहीं, तो m स्क्वायर। अब देखो x एक यहाँ एक यहाँ, तो ये दोनों का पावर जुटेगा, तो x स्क्वायर। अब n तो अब नहीं है तो खाली n लिखा जाएगा, गुना में है इसी कारण। अब तो समझ में आ गया होगा। आगे देखो p गुने p गुने p गुने m गुने x, इसको करना है तो 1 2 3, p पर पावर 3, m एगो है तो m, x एगो तो x, तो इसका हो जाएगा p q m x। अब तो क्लियर हो गया होगा। अब देखो आगे, इसका मेन हमको गुना सिखाना है, ये तो मालूम होना ही चाहिए, नहीं हुआ तो क्लियर कर लो। इससे जोड़ में अगर यही चीज जोड़ में रहता, जैसे क्वेश्चन रहता p प्लस p प्लस p प्लस m प्लस x, तो ये जोड़ में, तो इनमें पावर नहीं जोड़ना है, पहले p वाला देख लेना, 1 2 3 p। अब m अलग है m x अलग है, तो ये दोनों जुटेगा नहीं, ऐसी रहेगा, p के साथ नहीं जुटेगा क्योंकि अलग जात वाला है। ठीक, आगे देखो गुना में रहेगा तो पावर जुटेगा, सिर्फ इतना याद रखना है, और सेम जात का होना चाहिए, एक ही जात का। अब देखो एक क्वेश्चन देते हैं, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर जूम कर देना हुआ 10 m n x, 10 m n x। अब देखो क्या करना है, जिस तरह से हम गुना किए तो वैसे करेंगे, ध्यान से देखना। इस दोनों में पहले गुना होगा, यानी x गुना 2x,
तो पहले क्या करना है, पहले चिन्ह पता करना है। पहले क्या पता करना है, चिन्ह, कि चिन्ह कौन होगा, ए भी जोड़ में, ए भी जोड़ में, तो आंसर आएगा जोड़ में। अब क्या करना है, अब अंक में गुना करना है। अंक का मतलब कुछ 1 2 3 4 ये सब होता है जो। तो देखो ई वाला में तो पता चल रहा है कि 2 रुपया है, लेकिन एक का अंक पता चल रहा है तो कुछ नहीं दिया हुआ है तो समझो कि 1 है। क्या है, 1 छिपा हुआ है। तो बताओ 2 में 1 से गुना होगा कि नहीं, तो कितना होगा, 2 रुपया रहेगा। ठीक, पहले चिन्ह पता कर लिए तो जोड़ हो गया, फिर अंक में गुना कर लिए। अब चार मान, चार कौन होता है, एक्स एम बाई एबीसीडी वाला ये सब अक्षर होता है चार। तो देखो एक्स गुने एक्स, एक्स गुने एक्स, तो अभी बताएं सेम जात का है तो पावर जुटेगा, यानी एक एक एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं। तो ये दोनों गुना के एक्स स्क्वायर, और शुरू वाला में जोड़ का चिन्ह नहीं दिया जाता, तो इसका आंसर 2x स्क्वायर, यानी कहने का मतलब 2 के जगह 2x स्क्वायर हो गया। अब देखो ये कहाँ चिन्ह होगा, पहले भी माइनस के चिन्ह नहीं देंगे, ये चिन्ह चेंज भी हो सकता है, लेकिन देखो यहाँ 1 से अभी क्या है 5x p, तो पहले क्या किया, पहले चिन्ह पता करो। ये माइनस में, सॉरी ये किस चीज में, माइनस में, ये कुछ में प्लस में, ये माइनस में। तो चिन्ह तो हमको पता चल गया कि माइनस में होगा, क्योंकि 2 किस्म का आ गया, 2 रकम का आ गया ना, तो माइनस में। अब क्या है, अंक देख लेंगे, ठीक कितना में, तो इसके आगे भी 1 छिपा हुआ है, तो 5 से 1 से गुना करेंगे 5। अब 4 मान को गुना करेंगे, तो 4 मान ध्यान से देखो, 4 मान x x, तो x स्क्वायर होगा कि नहीं, x स्क्वायर p, ये वो p है, एन p नहीं ना है, तो खाली सटा के लिख दो, हो गया। यानी कहने का मतलब अभी -5x स्क्वायर p हो गया। अब इसमें आओ, आराम से देखना, इसमें तो इसमें यहां कर रहे हैं, पहले तो 1 से हमें, और ये 10 m n x। अब देखो ध्यान से, पहले चिन्ह तो ये भी जोड़, तो जोड़ में आंसर आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब अंक में देखो, इसके आगे 1 छिपा हुआ, ये 10, तो 10 का क्या मतलब पड़ेंगे 10। अब देखो x, यहू में x है, हाँ x है, तो x स्क्वायर, n m है, n m है नहीं, तो m का m रह गया, n है, n नहीं है, तो n का n हो गया। कोई दिक्कत, तो कितना आएगा, +10 x स्क्वायर m n। बहुत अच्छा, देख लेना। इससे इसका एक एग्जाम्पल और देंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, लंबा वीडियो हो जाएगा इसी कारण, ठीक है। बाकी कल हो दिया।